सेना, चाहे इंडियन आर्मी हो या इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, कई ऐसे हमारे मिलिट्री फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, जिन्होंने हम लोगों के लिए 77 साल से लगातार कुर्बानियाँ देते रहे देश के नाम। वो वही राजनीति आज के दिन भी उन्होंने लाने का काम किया अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, जो उनकी शोभा नहीं देती। अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बोलते थे और दूसरी तरफ उनको गलेज लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा लड़ाई है भ्रष्टाचार की? घमंड है ना, ये तो घमंड है। कोई भी सत्ता में आए या जाए, या कोई कितना भी बड़ा राजा मारे, कोई भी लोग जो है परमानेंट नहीं है। कुछ दिन पहले ही तो प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला दरभंगा एम्स को लेकर, खुल गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस स्वाब, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आज लाल किले से विरोधियों को चेता रहे थे, लेकिन इसी कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछा गया जो सवाल कि अब प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि अगला साल जो आने वाला समय है, यानी कि 2024 में फिर से हम ही आएंगे, हम ही झंडा फहराएंगे, जो भी शिलान्यास हुआ है वो काम हम ही पूरा करेंगे। क्या इस मामले को लेके जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनके बयानों को सुने। लेकिन आज के दिन उन लोगों को भी याद करते हैं जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, और ख़ासतौर पे भारत की सेना, चाहे इंडियन आर्मी हो या इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, कई ऐसे हमारे मिलिट्री फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, जिन्होंने हम लोगों के लिए 77 साल से लगातार कुर्बानियाँ देते रहे देश के नाम। जो है उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया, बलिदान दिया, और उन्होंने जो शहादत दी आज के दिन उनको भी याद कर। लेकिन आज हमने प्रधानमंत्री जी की भाषण को सुना, वो वही राजनीति आज के दिन भी उन्होंने लाने का काम किया अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, जो उनकी शोभा नहीं देती। देश के लोगों को ज़्यादातर उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप इंडिया के बारे में बोले, मेक इन इंडिया के बारे में बोले, जो किसानों का आय दोगुना करना था उसके बारे में बोले, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात थी उसके बारे में बोले, 15 लाख का क्या हुआ। और हमने सुना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ेंगे। तो एक तरफ जो है एक दिन पहले वो अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बोलते थे और दूसरी तरफ उनको गलेज लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा लड़ाई है भ्रष्टाचार की? तो वही है, तो सब लोग देश की जनता देख रहे हैं। लेकिन आज के दिन कम से कम राजनीति प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम 2024 में भी हम ही आएंगे, जो शिलान्यास हम कर रहे हैं, उद्घाटन भी, तो कहीं ना कहीं तो देखिए घमंड है ना, ये तो घमंड है। कोई भी सत्ता में आए या जाए, या कोई कितना भी बड़ा राजा मारे, कोई भी लोग जो है परमानेंट नहीं है। और जनता ये भी देख रही है कि आज की स्थिति क्या है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है। इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। और कुछ दिन पहले ही तो प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला दरभंगा एम्स को लेकर, खुल गया है। तो ऐसी बातें, नकारात्मक राजनीति जो है आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने की, और जिस प्रकार से मैं ही मैं है और कोई है ही नहीं, अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत लोगों का अहंकार जो है चूर हुआ है, और ये तो नियम है, ये जो है ऊपर वालों का ये नियम है कि भाई जो आएगा वो जाएगा। तो आपने सुना, साफ तौर पर तेजस्वी यादव कहते जा रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री घमंड में बात कर रहे हैं, अहंकार में बात कर रहे हैं, यह अहंकार ठीक नहीं है। अच्छे अच्छे को लोग ठिकाने लगा दिए हैं, अच्छे अच्छे लोगों को समय ने छोड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री कौन है, तमाम तरह की बातें कहते जा रहे थे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे आज लाल किला से, तेजस्वी यादव पूछ रहे थे कि उस लाल किले से आपने ना किसानों की बात की, न उनकी आय दुगुनी करने की आपने कोई वकालत की, और ना ही 15 लाख जो खाते में आपने भेजने का वादा किया तो उस पर बात किया, ना ही आप महंगाई पे बात किया। तमाम तरह के मुद्दे गिना रहे थे तेजस्वी यादव कि प्रधानमंत्री को देश के लोगों को आज ध्यान रखना चाहिए। आज तो कम से कम उन्हें लाल किले से ऐसी भाषण, राजनीतिक भाषण नहीं करने चाहिए थी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबर के लिए बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं।
ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।